हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो दिस टाइम वी विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स का एनकोडर वाला साइड। तो हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं फाइनली, जहाँ पर हम अपना पूरा का पूरा एनकोडर की बात कर सकते हैं, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सो आपको दिख रहा है एनकोडर में क्या क्या चीज़ें हैं? जो जो हमने पढ़ा है सब कुछ उसी में है छुपा हुआ। पहले तो ये एनकोडर में इनपुट एम्बेडिंग का ब्लॉक है। ये हमारे इनपुट्स हैं, बाय द वे। इनपुट्स क्या होंगे? हमारे सेंटेंसेस। अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मशीन ट्रांसलेशन का। मतलब आप इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने इनपुट भेजा। इनपुट भेजने के बाद यहाँ पे क्या क्या होता है वो बताता हूँ। सपोज आपका ये सेंटेंस है। सबसे पहले इसका क्या होगा? टोकन्स बनेंगे। टोकन्स क्या होते हैं? मतलब बेसिकली टोकनाइजेशन आपको नहीं पता तो जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं वो हटाते हैं हम, और लिमिट एक लिमिटाइजेशन करके एक प्रोसेस होता है वो अप्लाई करते हैं। बेसिकली इसको छोटे छोटे चंक्स में क्रिएट कर देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम? स्टैटिक एम्बेडिंग बनाते हैं इस चीज़ की। ठीक है, स्टैटिक एम्बेडिंग क्या हो गई? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। फिर हम क्या करेंगे? पोजिशनल एनकोडिंग करेंगे। पोजिशनल एनकोडिंग हमने पढ़ा था क्या होता है, राइट? पोजीशन उसकी हमें पता हो उतना हम कर देंगे, राइट? एंड देन हम यहाँ पे आके रुकेंगे। अब हम चालू करेंगे दूसरा। इसमें जो हमको करना है वो है, ये आपको तीन दिख रहे हैं बाय द वे? ये क्या है? ये तो तीन है। तो इनपुट तो हमारा एक ही आएगा, ये वेक्टर। तो ये तीन क्या है? ये है क्यू के वी, फ्लैशबैक, क्वेरी की एंड वैल्यू वेक्टर। या ऐसा कह लो कि ये तीनों मैट्रिक्स हैं, और हमारी जो वैल्यू आएंगी वो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो हमें जो भी हमारा इनपुट होगा, फॉर एग्जांपल ए, तो हमें से क्यू ए मिलेगा, क्यू के और क्यू वी। इनके बीच में वो सेम ऑपरेशन होंगे। क्या क्या होते थे इसके अंदर? मल्टी हेड अटेंशन के अंदर हम पहले तो हम मल्टी हेड यूज़ कर रहे हैं, तो अलग अलग इसमें वेट्स होंगे। वेट वन फॉर ईच, लाइक इस पूरे के लिए एक वेट वन भी होगा, सेम इसके लिए वेट टू होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उसको स्केल करेंगे। फिर उसके बाद हम उस पर लगाएंगे सॉरी सॉफ्ट मैक्स नॉर्मलाइज करने के लिए। फिर सॉफ्ट मैक्स के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो होगी सिमिलैरिटी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज़ के साथ। और ऐसे करके हमें एक एक पूरे पूरे सेंटेंस की पोजिशनली एनकोडेड वेक्टर मिलना चालू हो जाएंगे। अभी ये तो मल्टी हेड अटेंशन में, ये चीज़ क्या हो रही है? ये चीज़ रेसिडुअल कनेक्शन, याद है मैंने बोला था आपको? ये रेसिडुअल कनेक्शन है। इसमें क्या होता था? एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स, ये आपका आउटपुट होता है। तो आप क्या कर रहे हो? जो भी आपने इनपुट भेजा था ना, ये वाला, उसको आप वापस इसकी जो फाइनल वैल्यूज आएंगी उससे ऐड करोगे। यानी कि जो आपका सेंटेंस था, आप शुरू में फॉर एग्जांपल ये मनी था, और एक आया आपका वाई मनी। ये क्या है? कंटेक्चुअली अवेयर है। आप ये दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको वाई डैश मनी मिलेगा, अगर यहाँ पे मनी लिखा हुआ था तो। ठीक है, ऐड कर दोगे। ओके, आपने ऐड कर दिया। फिर आपको जो चीज़ मिली है वाई डैश मनी फॉर एग्जांपल, आप क्या कर रहे हो? उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हो। मगर नॉर्मलाइज कैसा? लेयर नॉर्मलाइज। ठीक है, लेयर नॉर्मलाइज कर दिया तो हमको वाई डैश मनी मिल गया, वो भी नॉर्मलाइज वाला। नॉर्मलाइज वाई डैश मनी। फिर आप क्या करोगे? ये वैल्यू को एफ एफ एन में भेजोगे। क्यों? फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में क्यों भेजा जा रहा है? ये इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर जो एक्टिवेशन है वो होगा रेल्यू या गैल्यू। और इन दोनों का काम क्या है एक्टिवेशन फंक्शंस का? टू इंट्रोड्यूस नॉन लिनियरिटी, राइट? अगर हमारा डेटा एक लीनियर मॉडल जैसा काम करेगा तो कॉम्प्लेक्सिटीज कैप्चर नहीं कर पाएगा। लीनियर मॉडल जैसा मतलब उसमें सिर्फ वेट्स, लाइक ईच एक्टिवेशन इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेट्स एंड बायसेस, हमें वो नहीं चाहिए।
हमको क्या चाहिए कि हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन पे ये वैल्यू लगाएं, ताकि उसमें कुछ नॉन लीनियरिटी भी कैप्चर होना स्टार्ट हो जाए और कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है वो भी कैप्चर हो जाएंगी। राइट, और फिर अगेन क्या होगा, जैसे अगर ये एक्स था, ये हमारा एफ ऑफ एक्स हुआ, और यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स। ये हमारा फाइनल आउटपुट फ्रॉम दी एनकोडर। तो हुआ क्या यहाँ पे पूरा, इन शॉर्ट ये चीज़ हुई है कि हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो हमको क्या मिलेगा, एक ऐसी वैल्यू मिलेगी एक सेंटेंस की, जो कि पोजिशनली एनकोडेड होगी। यानी कि उसको पता होगा वो कहाँ पर क्या वैल्यूज़ कहाँ हैं, प्लस एक और चीज़, वो कंटेक्चुअली अवेयर भी होगा। यानी कि उसको पता है कि वो कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं वर्ड्स, एक दूसरे के आसपास क्या चल रहा है। तो एनकोडर ये करके दे देता है, एंड दिस इज़ द फाइनल आउटपुट। अभी आप ये सब पूरा भूल जाओ, सिर्फ आप ये समझो कि आउटपुट ये है जो अभी मैंने आपको बताया। कंटेक्चुअली अवेयर वेक्टर एम्बेडिंग आपको मिल गई। और अगर आपको एक बार मल्टी हेड अटेंशन दिखा दूँ मैं, तो ये तो क्रॉस है, मैं अभी तक ये पढ़ा है, ये रहा, हटा तो नहीं दिया हो प्लीज़ प्लीज़, या ये रहा। जैसे हमारा सेंटेंस है, मनी हेड, ओ सॉरी, मनी बैंक, ये था। हमने क्या किया, एक क्यू के वी, क्या किया है, क्यू के वी मेट्रिसेस को उठाया एंड उसमें इसको भेज दिया। बट ये क्या है, ये मल्टी हेड नहीं है। मल्टी हेड में क्या होगा, वी विल हैव मल्टीपल ऑफ सच वेट्स एंड कीज एंड वैल्यूज, बट अभी ये एक के लिए है। अ, ठीक है, राइट। मैंने आपको शायद बना के दिखाया था वो, अब पुराना ये है शायद। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पुराना वीडियो आप देख लीजिएगा। बट यू गेट दी आइडिया कि मल्टी हेड अटेंशन में क्या हो रहा है। एंड उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी, इसमें आप बहुत चीज़, एक बड़ी चीज़ नोटिस करो कि हम भेज रहे हैं टोकन एंड वी आर गेटिंग अ प्रॉपर सेंटेंस वाला। ऐसा नहीं हो रहा है कि हमें एक सिंगल वर्ड मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा हमें। वी आर गेटिंग फुल सेंटेंस, यानी कि इनपुट में भी सेंटेंस जा रहा है, आउटपुट में भी सेंटेंस आ रहा है। और ये चीज़ क्या क्यों हो पा रही है पॉसिबल, क्योंकि पैरेलल ट्रेनिंग हो रही है। इसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग बहुत, मतलब अगर हम ये चीज़ कर रहे होते वर्ड बाय वर्ड, एम्बेडिंग्स प्रोड्यूस कर रहे होते कंटेक्चुअली, तो वो बहुत ज़्यादा स्लो होता। लेकिन हम पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेट्रिसेस एंड या, ये चीज़ थी जो एनकोडर करता है। ये रीड कर लेते हैं पूरा एक बार। एनकोडर क्या करता है, सबसे पहले इनपुट एम्बेडिंग्स प्लस पोजिशनल एनकोडिंग करता है। द इनपुट टोकन्स आर कन्वर्टेड इनटू वर्ड एम्बेडिंग्स वेक्टर्स। पोजिशनली एनकोडिंग इज एडेड, पोजिशनल एनकोडिंग इज एडेड टू रिटेन वर्ड ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, कि कौन सा वर्ड कब आ रहा है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन यूज़ कर रहे हैं, सिंगल हेड यूज़ नहीं कर रहे गाइस, ठीक है। इसमें मल्टी हेड यूज़ होता है। ईच टोकन अटेंड्स टू ऑल दी अदर टोकन्स एंड इससे हमें क्या मिलता है, क्यू के और वी मिलता है। और किसकी मदद से मिल रहा है, इन मेट्रिसेस की मदद से मिल रहा है, जो हम वेक्टर्स को मेट्रिसेस में डालते हैं। ठीक है, ऐसे करके फिर हमें यहाँ दो वैल्यूज़ मिलती हैं, फिर इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, फिर इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, तो ये हमें वैल्यूज़ मिलती है फाइनल। रेसिडुअल कनेक्शन प्लस लेयर नॉर्म, द ओरिजिनल इनपुट इज एडेड टू स्किप कनेक्शन टू द अटेंशन आउटपुट एंड सेल्फ अटेंशन होता है हमारा प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। इसके बाद फीड फॉरवर्ड यूज़ होता है, कंसिस्ट ऑफ टू लीनियर लेयर्स विद एक्टिवेशन फंक्शन रेल्यू एंड गैल्यू, fully connected neural network applied to each token independently। फिर उसके बाद रेसिडुअल कनेक्शन होता है प्लस लेयर नॉर्मलाइजेशन अगेन, जो हम दो बार यूज़ कर, मतलब पहले एक बार यूज़ किया था, वापस यूज़ किया इस पे, क्योंकि हो सकता है कि हम जब वैल्यूज़ को इतना ट्वीक कर रहे हैं बार बार, अंदर डॉट प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, तो वैल्यूज़ बहुत अनस्टेबल हो जाएं, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए। राइट, फीड फॉरवर्ड लगाया, प्लस उस पर ओरिजिनल नॉर्म ऐड किया, ये हमारा। फिर उसके बाद हमने इसमें लेयर नॉर्मलाइजेशन लगा दिया।
बेसिकली, ठीक है। तो ये स्किप कनेक्शन वाला स्टेप, ये लेयर नॉर्म वाला स्टेप, ऐड एंड नॉर्म, इसलिए बोलते हैं ऐड एंड नॉर्म। पहले एडिशन होगा फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। अब इसका आउटपुट क्या है? फॉर ईच टोकन xi इन द इनपुट इट इज कन्वर्टेड इनटू एम्बेडिंग वेक्टर। The encoder processes through self-attention and feed-forward layers. The final output is this, where hi is the context-aware embedding of the corresponding input token xi। ठीक है। और एक और चीज़ बहुत बड़ी, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे nx लिखा हुआ है। ये ये जो nx है ये बता रहा है कि वी हैव नॉट जस्ट वन एनकोडर, हमारे पास जो ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर था ना उसके अंदर 6 थे। यानी कि ये वाला जो है स्टेप ये 6 बार रिपीट होता है। जब इसकी वैल्यूज निकल गई बाहर तो फिर से ये सेम टू सेम एनकोडर यहाँ पे एक और बार होगा। कितनी बार? 6 बार। ठीक है। इस चीज़ को भूल जाओ आप। बस मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि हर एक एनकोडर जो है उसका जो आउटपुट होता है वो अगले एनकोडर के पास जाता है। ये नहीं होता है कि डिकोडर के पास जाएगा। जो लास्ट एनकोडर ब्लॉक होता है ना, सपोज करो इससे पहले 5 और थे, इसके नीचे 5, और ये वाला स्टेप जो होता है ना सिर्फ ये एक बार होता है। ठीक है। यानी कि जो इसके पोजिशनल एनकोडिंग वगैरह होती है वो सिर्फ एक ही बार होती है। बाकी जो फिर इनके आउटपुट्स आते हैं, जैसे फर्स्ट, ये फर्स्ट था तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इनके बीच में आउटपुट्स कनेक्टेड रहते हैं एक एक। और जो फिफ्थ वाला होता है उससे जो आउटपुट निकल रहा है वो जाता है हमारे डिकोडर में। ठीक है। तो मैं वही कह रहा था कि सपोज करो कि हमने इनपुट किया सब कुछ, फिर उसके बाद 5 हमने लगा दिए, उसके बाद ये लास्ट है, सिक्स्थ वाला। तो लास्ट वाले का क्या होता है? ये निकला और यहाँ पे डिकोडर में गया। यहाँ पे क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, बट होता क्या है वो समझने का ट्राई करो। कि जो लास्ट ब्लॉक होता है सिक्स्थ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में 6 यूज़ हुए थे ओरिजिनल वाले में, इसलिए मैं 6 का ले रहा हूँ, हो तो और भी सकते हैं। वो जाता है डिकोडर वाले में, उसका आउटपुट। और इंटरनली क्या होता है? इंटरनली बस ये सीधे सीधे कनेक्टेड रहते हैं आपस में। ठीक है। जो इसका आउटपुट है वो अगले वाले का इनपुट होगा, जो उसका आउटपुट होगा वो अगले वाले का इनपुट होगा, एंड सो ऑन। ऐसा क्यों कर रहे हैं? 6 क्यों यूज़ कर रहे हैं? एक से नहीं होता क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्या? टास्क। ह्यूमन लैंग्वेज का कोई भी, एनएलपी का कोई भी टास्क हो गया, कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो एक बार में आंसर सही नहीं आते हैं, इसलिए उस पर आइट्रेशन लगती है अगेन एंड अगेन। इसलिए 6 एनकोडर ब्लॉक यूज़ हुए हैं। सो दिस वाज दी एनकोडर वाला साइड। अभी हम ये सब अब हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होता है। ओके। और ये दोनों को डिस्कस करने के बाद हम रेडी होंगे पूरा ट्रांसफॉर्मर समझने के लिए। क्यों? क्योंकि डिकोडर वाला पार्ट हम समझ लेंगे। दैट्स इट। लेकिन अगर आपको कोई पूछे एनकोडर वाला पार्ट क्या करता है, एनकोडर वाला पार्ट सिर्फ एक चीज़ करता है, कंटेक्चुअली अवेयर वेक्टर एम्बेडिंग बना रहा है। लेकिन ये किसकी बना रहा है? इनपुट वाले की। ये मैंने मिस कर दिया बताना, ये इनपुट की बता रहा है, राइट। यानी कि अगर मेरे पास ये है, आई लव आकाश अगेन, मुझे आकाश से प्रेम है, ये बता रहा है, तो एनकोडर क्या करेगा? इसकी कंटेक्चुअली अवेयर एक समरी और वेक्टर एम्बेडिंग बना के देगा। इसकी नहीं बनाएगा अभी तक, इसमें हम घुसे नहीं है। जो भी आउटपुट होते हैं वो डिकोडर में होते हैं, जो भी इनपुट प्रोसेसिंग होती है वो एनकोडर में होती है। ठीक है, रिमेंबर दैट। चाहे ट्रेनिंग हो चाहे टेस्टिंग हो, एनकोडर सेम काम करता है, क्योंकि एनकोडर के पास ये चीज़ हमेशा अवेलेबल होगी, है ना। तो हम अच्छे से और डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा ये, फिर पूरा ट्रांसफॉर्मर्स, उसके बाद हम समराइज कर पाएंगे।